चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में। ये बेसिकली आपके पेरेंट्स का वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट है जिससे आप बनते हो। तो आखिर ये पूरा सिस्टम, ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है? लेट्स फाइंड आउट। एक सेकंड के लिए सोचो, हो सकता है आपकी स्माइल आपकी मम्मी जैसी हो और आपके बाल आपके पापा जैसे, है ना? हम सब अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, पर उनकी बिल्कुल कार्बन कॉपी तो नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? बस यही इंटरेस्टिंग सी मिस्ट्री आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पता है इसका जवाब? वो दो सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल आइडियाज में छुपा हुआ है। पहला है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। बस ये दो चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि हम कौन हैं और हम जैसे भी हैं वैसे क्यों दिखते हैं। तो यहाँ देखो, एक तरफ है हेरेडिटी। ये बस वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आपके जो ट्रेट्स हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। सिंपल सा फंडा है, इसीलिए ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस होते हैं और कैट्स के बच्चे किटन्स। लेकिन दूसरी तरफ है वेरिएशन। ये है असली मैजिक। ये वो छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस हैं जो आपको आप बनाते हैं, एकदम यूनिक, यहाँ तक कि आपके अपने भाई बहन से भी अलग। तो सवाल ये है कि इन सब के पीछे की साइंस, इसके रूल्स आखिर सबसे पहले क्रैक किसने किए? तो चलो मिलते हैं हमारी स्टोरी के हीरो से, ग्रेगर मेंडल। और आप मानो या ना मानो, ये एक मंक थे जिन्होंने अपने गार्डन में मटर के पौधों पर कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स करके हेरिडिटी की इतनी बड़ी पजल सॉल्व कर दी। मेंडल की जर्नी ना रियली कमाल की थी। देखो, उन्होंने साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ी और ये ही कॉम्बिनेशन उनका सुपर पावर बन गया। उनसे पहले भी लोगों ने इस बारे में सोचा था फॉर श्योर, पर मेंडल पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हर चीज़ को आराम से रिकॉर्ड किया, काउंटिंग की और सबसे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी में पैटर्न्स ढूंढने के लिए मैथ्स का यूज़ किया। सोच के देखो, उस टाइम के लिए ये एकदम रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया? एकदम सिंपल। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बस एक ट्रेट यानी एक कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करेंगे, प्लांट की हाइट। बस एक सिंपल सा सवाल था उनके दिमाग में, अगर मैं एक लंबे पौधे को एक छोटे पौधे से क्रॉस कराता हूं तो आखिर होगा क्या? उनका जो मेथड था ना, वो बहुत ही सिस्टमैटिक था, मतलब एकदम प्लान के साथ। देखो, स्टेप 1, उन्होंने एक प्योर टॉल और एक प्योर शॉर्ट प्लांट लिया। स्टेप 2, उन्हें क्रॉस कराया और उनके बच्चों को ऑब्जर्व किया, जिसे उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन। और स्टेप 3, उसके बाद F1 जनरेशन के प्लांट्स को आपस में क्रॉस होने दिया और उनके बच्चों को यानी F2 जनरेशन को ऑब्जर्व किया। कितना सिंपल है और कितना ब्रिलियंट। और जो रिजल्ट आया ना, उसने तो उन्हें बिल्कुल हैरान कर दिया। फर्स्ट जनरेशन में यानी F1 में सारे के सारे प्लांट्स लंबे थे। सोचो, एक भी छोटा प्लांट नहीं, कोई मीडियम हाइट का भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टॉल। तो अब यही सवाल मेंडल के दिमाग में घूमने लगा, और आई एम श्योर आप भी यही सोच रहे हो, राइट? अगर एक पेरेंट छोटा था तो वो छोटा होने का ट्रेट आखिर गया कहाँ? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो गया? और इस पजल का जवाब मिला F2 जनरेशन में। जब F1 प्लांट्स को क्रॉस किया गया तो वो छुपा हुआ छोटा प्लांट वापस आ गया। एंड गेस व्हाट? ऐसे ही रैंडमली नहीं आया, एक फिक्स्ड रेशियो में आया। हर 3 लंबे प्लांट्स के लिए अचानक से एक छोटा प्लांट भी था। ये जो 3:1 का रेशियो था ना, यही वो गोल्डन की थी जिसने सारे राज खोल दिए। बस इसी रेशियो से मेंडल ने एक कमाल की चीज डिस्कवर की। उन्होंने कहा कि कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट यानी पावरफुल, जैसे कि लंबा होना। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर बच्चे को पेरेंट से इस ट्रेट का एक भी कॉपी मिल गया ना, तो वो लंबा ही होगा। ये अपना असर दिखाकर ही रहता है। और फिर दूसरे ट्रेट होते हैं रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब समझ लो छुपा हुआ, जैसे कि छोटा होना। ये F1 जनरेशन में इसलिए नहीं दिखा क्योंकि पावरफुल यानी डोमिनेंट ट्रेट ने इसे छुपा दिया था। ये छुपा हुआ ट्रेट बस अपने मौके का वेट करता है, और ये तभी सामने आता है जब इसकी दोनों कॉपीज, एक मम्मी से और एक पापा से, बच्चे को मिलती हैं। ऑलराइट, तो एक ट्रेट की कहानी तो अपन को समझ आ गई, बट वेट, क्या सारे ट्रेट्स एक पैकेज डील में आते हैं? मतलब क्या ऐसा फिक्स है कि लंबे प्लांट के सीड्स हमेशा राउंड ही होंगे, या फिर हर ट्रेट अपनी मर्जी का मालिक है और अकेले ट्रैवल करता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? तो इस पैकेज डील वाली थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। इस बार उन्होंने 2 ट्रेट्स एक साथ स्टडी किए, सीड का शेप यानी राउंड या रिंकल्ड, और सीड का कलर येलो या ग्रीन। और F1 जनरेशन में क्या हुआ?
एग्जैक्टली सारे के सारे सीड्स राउंड और येलो ही निकले। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि राउंड शेप और येलो कलर दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। लेकिन असली मैजिक हमेशा की तरह F2 जनरेशन में हुआ। ये जो टेबल आप देख रहे हो ना, ये एक सरप्राइज बॉक्स जैसा है। ऑफ कोर्स इसमें पेरेंट्स वाले कॉम्बिनेशंस तो थे ही, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, पर इसके अलावा इसमें कुछ नया भी था, कुछ अनएक्सपेक्टेड। देखो, इसमें बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस भी मिले। राउंड सीड्स ग्रीन कलर के साथ और रिंकल्ड सीड्स येलो कलर के साथ। यही था वो आहा मोमेंट। इससे साफ साफ प्रूव हो गया कि ये ट्रेट्स आपस में बंधे हुए नहीं हैं। हर ट्रेट का इनहेरिटेंस यानी बच्चों में पास होने का प्रोसेस बिल्कुल आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो मटर के प्लांट्स की कहानी तो अपन को समझ आ गई, पर आप सोच रहे होगे इसका हमसे क्या लेना देना? वेल, अ लॉट। चलो अब इसी साइंस को हम ह्यूमंस पर अप्लाई करते हैं और एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बच्चा लड़का होगा या लड़की? क्योंकि इसका सीक्रेट भी जेनेटिक्स में ही छुपा है। तो देखो, हमारी बॉडी के हर सेल में ना ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और सेक्स डिसाइड करने के लिए 2 स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y। फीमेल्स में इनका एक परफेक्ट पेयर होता है, दोनों सेम यानी XX, और मेल्स में एक मिसमैच्ड पेयर होता है, एक X और एक Y यानी XY। अब इसकी मैथ्स बहुत सिंपल है। देखो, मदर के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम्स है, तो वो बच्चे को हमेशा X ही दे सकती हैं, सिंपल। लेकिन फादर के पास X और Y दोनों हैं, तो उनका स्पर्म या तो X वाला हो सकता है या Y वाला। तो अगर फादर का X स्पर्म एग से मिलता है, कॉम्बिनेशन बनेगा XX यानी गर्ल, और अगर Y वाला स्पर्म मिलता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा XY यानी बॉय। इसका साफ मतलब है बच्चे का सेक्स फादर के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी चांस क्या हुआ? क्योंकि फादर से X या Y आने का चांस बिल्कुल बराबर होता है, इसीलिए लड़का या लड़की होने का चांस भी हमेशा 50-50 रहता है। हर बार ये एक कॉइन टॉस जैसा है, हेड्स या टेल्स, बॉय या गर्ल। ओके, हम इतनी देर से ट्रेट्स और जीन्स की बात कर रहे हैं, पर आखिर ये जीन होता क्या है और ये एक्चुअली काम कैसे करता है? ये कैसे डिसाइड करता है कि कोई लंबा होगा या उसकी आंखों का रंग क्या होगा? चलो अब इस कोड को डिकोड करते हैं। ऐसे समझो, सोचो आपकी बॉडी में एक मास्टर इंस्ट्रक्शन बुक है जिसका नाम है DNA। उस बुक का एक छोटा सा सेक्शन, मान लो एक रेसिपी, उसे हम कहते हैं जीन। हर जीन एक खास चीज बनाने की रेसिपी है और उस चीज को कहते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन्स ही आपकी बॉडी के असली वर्कर्स हैं। यही आपकी हाइट, आपकी आंखों का रंग, बेसिकली सब कुछ बनाते और कंट्रोल करते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारे ट्रेट्स का कोड, हमारी पूरी पहचान हमारे पेरेंट्स से हम तक आती हैं, इन्हीं जीन्स के थ्रू। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल सामने आता है। अगर हमारी इतनी सारी चीज़ें, हमारी बॉडी, हमारे ट्रेट्स जीन्स से डिसाइड होते हैं, तो हमारा फ्यूचर, हमारी लाइफ कितनी प्री रिटन है? इस पर सोचना ज़रूर।